जिन्होंने रास्ता दिखाया और आज जिनके नक्शे कदम पर ये प्रतियोगिताएं चल रही हैं। अब विनम्र आग्रह आदरणीय श्री शिवशंकर ठाकुर जी से कि हमारे मध्य में एक और खास मेहमान आदरणीय मोहन जरेट जी, राष्ट्रीय स्तर के, ये भी वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सेवानिवृत्त। इन्हें बुशहर का ताज, बुशहरी टोपी पहनाकर सम्मान दें। और साथ ही साथ आदरणीय सुनील चौहान जी, इन्हें भी आदरणीय BR बलूनी जी बुशहर का ताज, बुशहरी टोपी के साथ सम्मान दें। ये भी राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी। और साथ ही साथ आदरणीय दयाल ठाकुर जी, जो कि वॉलीबॉल के हिमाचल के पहले कोच, आदरणीय दयाल ठाकुर जी, जोरदार तालियों के साथ इस शख्सियत का अभिनंदन करें, एहतराम करें और सम्मान दें। ये वॉलीबॉल की पहली हस्ती, हिमाचल के पहले कोच आज मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। और साथ साथ अन्य समस्त गणमान्य व्यक्तियों का, आपका भी, सभी प्रतिष्ठित हस्तियों का भी स्वागत, एहतराम और हार्दिक अभिनंदन बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन रामपुर बुशहर द्वारा। फायर फाइटर देहरादून से खेल रहे कुछ महान खिलाड़ी हैं जो सबके लिए प्रेरणादायक हैं। ऐसे खिलाड़ी आप 7 नंबर जर्सी में विनीत चौधरी को देख रहे होंगे। 7 नंबर जर्सी में फायर फाइटर का ये जो खिलाड़ी है, ये अभी एशियाड खेलों में भारत के लिए वॉलीबॉल के कप्तान के रूप में, कैप्टन के रूप में इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था, विनीत चौधरी। और साथ ही साथ फॉर्मर कैप्टन वॉलीबॉल इंडिया टीम के प्रिंस मलिक, बहुत ही बड़ी हस्तियां और बड़े नाम इस महामुकाबले में इस वक्त भिड़ेंगे कुरुक्षेत्र के साथ। फिर से एक बार और महान शख्सियत इस मंच पर शोभा बढ़ा रहे हैं। इस मंच का आदरणीय रणबीर जी, मैं विनम्र आग्रह करूंगा बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय BR बलूनी जी से ये बुशहर का ताज, बुशहरी टोपी लगाकर इन्हें सम्मान दे। आदरणीय रणबीर जी, और इनका बहुमूल्य योगदान खेलों के प्रति इस रामपुर बुशहर, जहां जहां खेल होते हैं वहां वहां इनका बखूबी और बहुमूल्य योगदान हमेशा सराहा जाता है। और आज हौसला बढ़ाने आए हैं बुशहर वॉलीबॉल एसोसिएशन का इस सेमीफाइनल मुकाबले में। एक बार सभी से मैं जोरदार तालियां चाहूंगा। इधर कुरुक्षेत्र की टीम में एक नंबर जर्सी में जो आपको खिलाड़ी दिख रहा है, ये इंडिया, हाथ उठाइए अपना, इरेज करिए। 1 नंबर के खिलाड़ी जो हैं, इंडिया प्रीमियम लीग में सबसे महंगा खिलाड़ी है ये, जोरदार तालियों के साथ। और राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल के खिलाड़ी आज साई कुरुक्षेत्र के लिए खेलते हुए। भाई थोड़ी सॉन्ग दे दी इसमें यार, बहुत कम है, थोड़ी दे दिया। अरे दे दी थोड़ी, फिर क्या मजा। तो लीजिए इस सेमीफाइनल मुकाबले के मेहमान खास आदरणीय टेकचंद सिंघा जी शुभाशीष और अपनी अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए
कुरुक्षेत्र साई हरियाणा की वॉलीबॉल किन प्रतिभागी खिलाड़ियों को और साथ ही साथ अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए फायर फाइटर देहरादून के जहांबाज खिलाड़ियों को। इस छाया चित्र के माध्यम से इन यादों को संजोकर रखा जाएगा और सुरक्षित रखा जाएगा। यह छाया चित्र अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 के सेमीफाइनल की याद हमेशा दिलाता रहेगा मधुर स्मृतियों में। यही दूं है ना, रखिए। लीजिए ये महामुकाबला वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 का पहला सेमीफाइनल फायर फाइटर देहरादून और साई कुरुक्षेत्र हरियाणा के दरमियान। बने रहिए, अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए इस प्रतिष्ठित परांगण में। और अगली आवाज जेवीएन विजन टीवी के माध्यम से हमारे बीच अखिल शर्मा। हेलो। रामपुर बुशहर फॉरेस्ट डिवीजन की ओर से फायर फाइटर का धन्यवाद करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये नाम आगजनी की बहुत सारी घटनाएं होती है, जंगल जल जाते हैं और प्रकृति का नुकसान बहुत होता है। इससे प्रेरित होकर ये पूरे उत्तर भारत में इसके विरुद्ध कि आगजनी की घटनाओं को रोका जाए, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं और उसी से प्रेरित होकर इन्होंने नाम रखा फायर फाइटर देहरादून। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सबको। जेविन विजन टीवी की सोशल साइट पर आप हैं। मैं हूं आपके साथ अखिल शर्मा। इस वक्त हम लाइव हैं अंतर्राष्ट्रीय रवि मेले के उपलक्ष्य पर वॉलीबॉल अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2024 में पहला सेमीफाइनल इस वक्त फायर फाइटर देहरादून वर्सेस कुरुक्षेत्र स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में काफी कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी इस प्रतियोगिता में मुकाबले हुए हैं सभी मुकाबले काफी बेहतरीन कांटे की टक्कर के रहे हैं और दोनों तरफ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी 12 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी इस वक्त और सेटर खेलते हैं। वहां पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुरुक्षेत्र के लिए सर्विस में होंगे, पहली सर्विस पर।
चलिए जी, पहली सर्विस वहां पर अच्छा पास, 4 नंबर खिलाड़ी ने लिफ्ट किया, इस बार ब्लॉकआउट निकालने में कामयाब हुए नहीं। अच्छा डिफेंस, यहां पर मौका सोनू के लिए, इस बार अटैक किया और अंक जोड़ा सोनू ने। हालांकि पूरा हाथ लगा नहीं, हल्का सा हाथ वहां पर बॉल में लगा और अंक जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए। बेस्ट ऑफ 5 ये मुकाबला और पहला सेमीफाइनल इस वक्त ये। एक बार फिर से अच्छी सर्विस वहां पर 12 नंबर खिलाड़ी की, फिर मौका यहां पर बेहतरीन ब्लॉक अभिषेक और सोनू की जोड़ी का। 7 नंबर खिलाड़ी समझ नहीं पाए और सीधे ही ब्लॉक में फंसे और अंक जुड़ता हुआ सीधा ही कुरुक्षेत्र स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खाते में 2-0 के साथ। एक मरतबा फिर से 12 नंबर खिलाड़ी अर्जुन की अच्छी फ्लोट सर्विस, वहां पर बढ़िया पास, लिबरो का मौका यहां पर 7 नंबर के लिए, इस बार डिफेंस करने में चूके और एक अंक जोड़ता हुआ यहां पर फायर फाइटर देहरादून के लिए 1 और 2 का स्कोर। अब स्कोरबोर्ड पर जो स्कोरर हैं स्कोर ठीक कर दें, 10-2 नहीं 1-2 है। वन टू इन फेवर ऑफ फायर फाइटर देहरादून। देहरादून की तरफ से ये अच्छी सर्विस, यहां पर पास थोड़ा सा ओवर जरूर, लेकिन यहां पर सोनू आए थे, लॉकआउट निकालने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद। इस बार अच्छा अटैक, वहां पर डिफेंस कंट्रोल में नहीं और यहां पर देखना है, ओवरलैप की मांग कर रहे हैं लेकिन नकारा वहां पर और अंक जुड़ता हुआ सीधा ही फायर फाइटर के लिए। इस बीच अच्छी सर्विस, थोड़ा सा ओवर पास जरूर, अभिषेक ने वहां पर हल्के हाथों से मात्र दिशा दिखाई और अंक जुड़ा वहां पर। साई कुरुक्षेत्र के लिए 3-2 के स्कोर पर सर्विस में अब सोनू। 5 नंबर खिलाड़ी सोनू की अच्छी सर्विस, अच्छा पास, शॉर्ट नेट खिलाड़ी, कोई मौका नहीं, इस बार प्रिंस आए और जोड़ा अपनी टीम के लिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी प्रिंस मलिक भी लगातार पिछले कल में इनका बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला और आज यहाँ पर डू एंड डाई मुकाबला है, यहाँ से हारे तो घर वापसी, जीते तो यहाँ पर वो प्रतियोगिता में बने रहेंगे। इस बार भी पास थोड़ा सा ओवर जरूर, शेखर ने दूसरी तरफ बॉल को धकेला, फिर पास योगेश ने लिया, फिर 12 नंबर अर्जुन ने लिफ्ट किया, शॉर्ट नेट अभिषेक के लिए और अंक जोड़ा अपनी टीम के लिए। 4-3 इन फेवर ऑफ कुरुक्षेत्र स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस बार अच्छी सर्विस, फ्लोट सर्विस, पास तोड़ने में कामयाब होते हुए 12 नंबर खिलाड़ी ने इस बार बढ़िया अटैक किया, डिफेंस कंट्रोल में नहीं और सीधा ही दर्शक दीर्घा में जाती हुई सोनू के हाथों को चूमती हुई बॉल और अंक जुड़ता हुआ फिर से फायर फाइटर देहरादून के लिए। 4 बराबर अब स्कोर बोर्ड में स्कोर की संख्या। प्रिंस मलिक अब सर्विस में, अच्छी सर्विस लेफ्ट कॉर्नर से, सीधी ये सर्विस और अंक जुड़ता हुआ सीधा ही देहरादून के खाते में। क्या कमाल की सर्विस इस बार देखने को मिली प्रिंस मलिक के द्वारा, 2 खिलाड़ियों के बिल्कुल बीच में जाकर के गिरी और अंक जुड़ा सीधा ही देहरादून के खाते में। 5-4 के स्कोर पर प्रिंस मलिक एक मरतबा फिर से सर्विस पर, ये अच्छी सर्विस, इस बार भी पास तोड़ने में हल्के से कामयाब, शेखर आए और ब्लॉक कर दिए गए। 6-4 जबरदस्त ब्लॉक वहां पर, शानदार ब्लॉक देखने को मिला। शुरुआती क्षण जरूर इस मुकाबले के, बेस्ट ऑफ 5 मुकाबला और दोनों तरफ कांटे की टक्कर वाली दोनों टीमें। इस बार अच्छी सर्विस से पास ओवर थोड़ा सा जरूर, यहां पर देखना है क्या नेट कांटेक्ट में पकड़े गए यहां पर सेटर और अंक जुड़ता हुआ फिर से फायर फाइटर के लिए। 7-4, हल्का सा पास ओवर जरूर था वहां पर। इस बीच अच्छी सर्विस, वहां पर पास तोड़ने में फिर कामयाब हो, यहां पर 17 नंबर खिलाड़ी कोई गलती करेंगे नहीं, ओवर पास के चलते एक और अंक जुड़ता हुआ। 8-4, 4 अंकों की बढ़त होती हुई। आज इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले होना है
शाम के वक्त अभी पहला सेमीफाइनल चल रहा है कुरुक्षेत्र स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस फायर फाइटर देहरादून के बीच में। प्रिंस मलिक की एक और अच्छी सर्विस, फिर पास तोड़ा, इस बार यहां पर अभिषेक को ब्लॉक किया, लेकिन यहां पर जी हाँ बेहतरीन ब्लॉक और अंक जुड़ता हुआ फिर से देहरादून के खाते में 9-4। अब यहां पर सेटर को रिप्लेस किया है दिग्विजय, 11 नंबर खिलाड़ी मैदान में गए हैं और अर्जुन को बाहर भेजा है वहां पर कोच ने। 9-4 सर्विस पर प्रिंस मलिक एक मरतबा फिर से अच्छी फ्लोट सर्विस, फिर पास तोड़ने में कामयाब, शॉर्ट नेट का इस्तेमाल, लेकिन यहां भी कुछ कर नहीं पाए शॉर्ट नेट शुभम, फिर मौका शुभम के लिए, फिर यहां पर उन्हीं के लिए मौका मिला था। यहां देखिए शॉर्ट नेट एक हाथ से लिफ्ट किया था वहां पर 7 नंबर खिलाड़ी के लिए और अंक जोड़ा अपनी टीम के लिए और दाई के आंकड़े में स्कोर पहुंचता हुआ 10-4। जबरदस्त कॉन्टेस्ट ये दोनों टीमों के बीच में इस वक्त चलता हुआ, एक तरफ देहरादून तो दूसरी तरफ यहां पर कुरुक्षेत्र हरियाणा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर से प्रिंस मलिक की अच्छी सर्विस, इस बार बढ़िया पास, मौका यहां पर अभिषेक के लिए, फिर ब्लॉक कर दिए गए, लेकिन इस बार शायद से यहां पर देखना है, हाँ अब डिसीजन बदला है, शरीर पर लगी थी वहां पर जब ब्लॉक लगा, उसके बाद बॉल रिफ्लेक्ट होकर सीधा अभिषेक पर जाकर के लगी और अंक जुड़ा फिर से देहरादून के लिए 11-4। 11-4 पर ये अच्छी सर्विस, इस बार पास, बढ़िया मौका, फिर अभिषेक के लिए, इस बार फिर ब्लॉक कर दिए गए और एक और अंक का इजाफा हुआ देहरादून के लिए 12-4। 8 अंकों की बढ़त पहले सेट में और यहां पर टाइम आउट लिया गया है कुरुक्षेत्र की तरफ से। प्रिंस मलिक एक मरतबा फिर से टाइम आउट के बाद सर्विस पर, सोनू का बढ़िया पास, यहां पर शॉर्ट नेट के लिए बॉल जरूर खिलाया लेकिन उनके पाले से थोड़ी सी दूर। इस बार देखिए अटैक 12 नंबर खिलाड़ी करेगा आउटलाइन के बाहर, अंक काफी समय बाद अब जुड़ता हुआ कुरुक्षेत्र के लिए 5-12 और अमन अब सर्विस में। अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं ये, जो इंडियन वॉलीबॉल लीग होती है उसमें भी सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे अमन। इस बार देखिए तेज सर्विस, क्या अंक लाएंगे जी, नहीं लिब्रो ने सेव किया बॉल को लेकिन यहां पर सेव नहीं कर पाए 7 नंबर खिलाड़ी। 6-12 6-12 अमन को इसी तरह से अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा और इसी तरह से आगे खेलना पड़ेगा क्योंकि 6 अंकों की बढ़त वहां पर पहले बना चुकी है टीम देहरादून। अमन की एक और तेज सर्विस, वहां पर एक और पास तोड़ने में कामयाब, यहां पर अच्छा ब्लॉक लेकिन कंट्रोल में नहीं और सीधा आउटलाइन के बाहर रिफ्लेक्ट होकर जाती हुई बॉल। 13-6 13-6 पर अच्छी सर्विस, यहां पर पास तोड़ने में कामयाब और अंक जोड़ने में भी कामयाब होते हुए देहरादून के खिलाड़ी। 14-6 सीधा ही वहां पर सर्विस में अंक लिया, तेज सर्विस। 14-6 8 अंकों की बढ़त फिर से फायर फाइटर के लिए। 7 नंबर खिलाड़ी के फिर से तेज सर्विस, इस बार पास बढ़िया, दिग्विजय ने बॉल लिफ्ट किया शेखर के लिए, इस बार बेहतरीन अटैक शेखर का, ब्लॉकर को भेदते हुए और अंक जोड़ते हुए 7-14 स्कोर बोर्ड पर स्कोर की संख्या। इस बार अच्छी सर्विस पर पास बढ़िया, लिब्रो का अच्छा ब्लॉक 9 नंबर खिलाड़ी का,
सिंगल हैंडेड ब्लॉक में पकड़े गए और स्कोरबोर्ड में लग गए 8 और 14। शिखर अब सर्विस में, अच्छी सर्विस शेखर की वहां पर। 4 नंबर खिलाड़ी ने लिफ्ट किया, यहां देखिए आउटलाइन के बाहर इस बार भी, और 9-14। 9-14 पर सर्विस में एक मरतबा फिर तैयार खिलाड़ी। 9-14 पर ये अच्छी सर्विस, यहां पर पास तोड़ने में फिर कामयाब हुए, हल्के हाथों से ड्रॉप किया इस बार। दिग्विजय ने शॉर्ट नेट के लिए लिफ्ट किया, एक और अंक यहां पर जुड़ता हुआ शुभम थे इस बार 9 नंबर खिलाड़ी, और अंक जोड़ा अपनी टीम के लिए 10-14। अब 4 अंकों की बढ़त मात्र रह गई है फायर फाइटर देहरादून के लिए, और इस बीच टाइम आउट लिया गया है। इस बीच टाइम आउट के बाद एक और प्रहार के साथ अंक जोड़ते हुए देहरादून के खिलाड़ी 15-10 अब स्कोरबोर्ड में। 5 अंकों की बढ़त फिर से देहरादून के लिए। एक बार फिर से ये छोटी सर्विस पास, इस बार भी हल्का सा टूटा जरूर। सोनू के लिए बॉल बना इस बार, बेहतरीन डिफेंस वहां पर। एक बार तो फिर से यहाँ पर ओवर पास, लेकिन यहाँ पर गलती नहीं करेंगे जो 2 ब्लॉकर वहां दूसरी तरफ को देहरादून के खड़े थे, और अंक जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए फिर 6 अंकों की बढ़त होती हुई 16-10। 16-10 पर ये अच्छी सर्विस, 11 नंबर खिलाड़ी ने पास लिया, इस बार ब्लॉक किया, फिर मौका प्रिंस मलिक ने लिफ्ट किया था, यहां पर एक और अंक जुड़ता हुआ 17-10। 17 नंबर खिलाड़ी, 7 नंबर खिलाड़ी और 3 ब्लॉकर आ गए वहां पर। 4 नंबर, 17 नंबर और 7 नंबर खिलाड़ी ब्लॉकर की भूमिका में। यहां पर देखना है, इस बार ब्लॉकर के ऊपर से अंक जोड़ते हुए, डिफेंस कंट्रोल में नहीं और अंक जोड़ता हुआ सीधा ही खाते में। 11-17 इन फेवर ऑफ कुरुक्षेत्र स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कुरुक्षेत्र की तरफ से सर्विस 11-17 के स्कोर पर। अच्छी फ्लोट सर्विस, लिब्रो का पास, शाहनामा ने बॉल लिफ्ट किया, शॉर्ट नेट 17 नंबर के लिए, और अंक जोड़ते हुए 18-11, 7 अंकों की बढ़त। सत्रह नंबर खिलाड़ी की फिर से ये सर्विस, लेकिन थोड़ी आउटलाइन के बाहर चली गई, और एक और अंक का इजाफा होता हुआ 12-18 स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या होती हुई। बारह 18 पर दिग्विजय सर्विस में, अच्छी सर्विस, अच्छा पास नहीं है, अंक जुड़ जाएगा। फ्लोट सर्विस वहां पर 7 नंबर खिलाड़ी समझ नहीं पाए इस बार, और अंक जुड़ता हुआ 13-18 इन फेवर ऑफ कुरुक्षेत्र स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिग्विजय की फिर से अच्छी सर्विस वहां पर, फ्लोट सर्विस, और एक और अंक का इजाफा होता हुआ यहां पर। बैडमिंटन जो प्रतियोगिता यहां पर है, इनवाइटेड बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसके सेमीफाइनल और फाइनल थोड़ी देर में होने हैं, तो आप अगर उनका लुत्फ लेना चाहते हैं तो आप जो इंडोर यहाँ पर है वहां पर जा करके आनंद ले सकते हैं बैडमिंटन का।
चलिए 19-13 पर ये अच्छी सर्विस दिग्विजय ने लिफ्ट किया इस बार सोनू के लिए और ड्रॉप कर दिया, अंक जोड़ा अपनी टीम के लिए और स्कोरबोर्ड में 14-19। सोनू एक बार फिर से अच्छी तेज सर्विस, पास तोड़ने में कामयाब, यहां पर गलती कर बैठे खिलाड़ी। अच्छी सर्विस, पास भी टूटा लेकिन यहां पर दिल जरूर टूटा कुरुक्षेत्र का। 20-14 अंक जुड़ा वहां पर फायर फाइटर के लिए 20-14 के स्कोर पर। अच्छी सर्विस वहां पर डिप करती हुई, यहां पर भी पास छूटा, प्रिंस मलिक ने पास दिया, बॉल भी बनेगी, यहां पर देखना है इस बार ब्लॉकआउट निकालने में कामयाब 2 नंबर खिलाड़ी और अंक जुड़ता हुआ फिर से फायर फाइटर देहरादून के लिए 21-15। अगला जो मुकाबला है सेमीफाइनल है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वर्सेस खेलो इंडिया सेंटर गुजरात के बीच में। ये पहला सेमीफाइनल इस वक्त। अच्छी सर्विस, इस सर्विस ये 16-21 सब स्कोर बोर्ड में इस सर्विस के साथ 5 अंकों की बढ़त जरूर यहां पर बनाए हुए है फायर फाइटर। ये अच्छी सर्विस यहां पर, बढ़िया पास प्रिंस मलिक के लिए, हल्के हाथों से ड्रॉप किया, जानते थे कोई खिलाड़ी मौजूद है नहीं वहां, ब्लॉकर के ऊपर से बॉल को सीधा ही दूसरे कोर्ट में भेजा और स्कोरबोर्ड में अब 22-16। पहले सेट में अब प्रिंस मलिक होंगे सर्विस पर। बहुत बड़ा नाम वॉलीबॉल क्षेत्र में और सर्विस में भी तैयार। फ्लोट सर्विस इस बार, अच्छा पास, दिग्विजय ने बॉल लिफ्ट किया शेखर के लिए और शेखर यहां पर अंक क्या लिया है, बिल्कुल लिया है शेखर। अच्छा प्रदर्शन करते हुए अब सर्विस में अमन जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा नाम वॉलीबॉल जगत में, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। 17-22 के स्कोर पर अपनी टीम के लिए सर्विस करेंगे कुरुक्षेत्र स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। ये नेट में झुला दिया इस बार अमन ने और अंक सीधा ही जुड़ गया। और एसोसिएशन के द्वारा अप्रैल में अगले वर्ष बच्चों के लिए यहां पर एक लीग करवाई जाएगी जिसमें जो 3 खिलाड़ी होंगे वो बाहर से उस लीग में खेलेंगे हर टीम में। सभी बच्चे तैयारियां करते रहे। ये देखिए ब्लॉक बेहतरीन, 24-17 पहला एडवांटेज, सेट एडवांटेज यहां पर फायर फाइटर देहरादून के लिए। 24-17 स्कोर बोर्ड में स्कोर की संख्या। आखिरी अंक चाहिए पहले सेट में अपने नाम करने के लिए सेमीफाइनल में। 7 नंबर खिलाड़ी की तेज सर्विस लेकिन सीधा नेट में और 18-24 एक अंक के साथ स्कोरबोर्ड पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ। शेखर सर्विस पर एक मरतबा फिर से अच्छी फ्लोट सर्विस, लिबेरो का पास, यहां पर देखना है शॉर्ट नेट ने इसी के साथ ही मुकाबले का पहला सेट यहीं पर समाप्त किया। 18 के मुकाबले 25 अंकों से पहला सेट अपने नाम करती हुई यहां पर फायर फाइटर देहरादून।
चलिए जी दूसरे सेट की शुरुआत और सर्विस पर देखना है वहां पर कौन आता है। पहली सर्विस पर होंगे फायर फाइटर देहरादून के खिलाड़ी इस दूसरे सेट में। चार नंबर खिलाड़ी सर्विस पर। अच्छी सर्विस, बढ़िया पास, वहां पर दिग्विजय ने बॉल बनाया शॉर्ट नेट के लिए और यहां पर 7 नंबर खिलाड़ी से हल्की सी गलती हुई और अंक जुड़ता हुआ पहला अंक कुरुक्षेत्र के लिए 1-0। एक शून्य पर दिग्विजय की ये अच्छी सर्विस, लेकिन आउटलाइन के बाहर फ्लोट गई वहां पर और सीधी आउटलाइन के बाहर चली गई और अंक जुड़ता हुआ फायर फाइटर के लिए 1 बराबर। एक बराबर पर ही अच्छी सर्विस दिग्विजय ने वहां पर लिफ्ट किया है माइनस के लिए, बढ़िया ब्लॉक वहां पर 2 नंबर और 10 नंबर वहां पर प्रिंस मलिक और 2 नंबर खिलाड़ी ने कोई मौका दिया नहीं इस बार खिलाड़ी को और एक अंक और जुड़ता हुआ 2-1 इन फेवर ऑफ देहरादून। 2-1 पर ये अच्छी सर्विस वहां पर जंप सर्विस थी, फिर माइनस के लिए मौका इस बार। सोनू ने बॉल तो निकाला लेकिन पीछे तैनात थे लिबेरो, फिर सोनू ने इस बार लिफ्ट किया है 15 नंबर खिलाड़ी के लिए और यहां देखिए प्रिंस मलिक के हाथों से दूसरी तरफ बॉल को धकेला, फिर मौका 2 नंबर के लिए और यहां पर आउटलाइन के बाहर 2 बराबर अब स्कोरबोर्ड में। दो बराबर पर ही अच्छी सर्विस वहां पर, बढ़िया लिबरो का पास, यहां देखिए क्या चेकआउट निकला है, आउटलाइन के बाहर 3-2। 3-2 का स्कोर। 3-2 पर 5 नंबर खिलाड़ी की ये सर्विस आउटलाइन के बाहर और अब 3 बराबर स्कोरबोर्ड पर स्कोर एक बार पुनः होता हुआ। चलिए प्रिंस मलिक की एक बार फिर से अच्छी सर्विस, पास बढ़िया, दिग्विजय ने इस बार शॉर्ट नेट को लिफ्ट किया लेकिन अच्छा ब्लॉक वहां पर। 4-3 इन फेवर ऑफ देहरादून।
प्रिंस मलिक एक बार फिर से अच्छी सर्विस, पास तोड़ने में कामयाब। और यहाँ पर अमन ने, एक नंबर खिलाड़ी ने, वहां देखना है क्या फाउल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और 4 बराबर अब स्कोर। दस नंबर खिलाड़ी ने इस बार आउटलाइन के बाहर सर्विस को भेज दिया। 5-4 अब स्कोरबोर्ड में। इस तरह की गलतियां नहीं करनी होगी अगर आपको मुकाबले में बने रहना है तो। ये अच्छी सर्विस वहां पर दिग्विजय ने फिर लिफ्ट किया अमन के लिए। इस बार अच्छा अटैक अमन का। अब 5 बराबर स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या। पांच बराबर। और अब फिर से लिफ्टर अर्जुन को अंदर भेजा है कोच ने वहां पर कुरुक्षेत्र के लिए। 15 नंबर खिलाड़ी की तेज सर्विस, हल्का सा पास गड़बड़ाया वहां पर। देखना है, हल्के हाथों से ड्रॉप किया खिलाड़ी ने। 7 नंबर खिलाड़ी ने अंक जोड़ दिया अपनी टीम के लिए और स्कोरबोर्ड में लग गए 6-5। 6-5 पर फिर से अच्छी फ्लोट सर्विस, लेकिन आउटलाइन के बाहर। इस बार फ्लोट चली गई सीधा आउटलाइन के बाहर। 6 बराबर अब। 6 बराबर पर सर्विस में तैयार फिर से कुरुक्षेत्र की तरफ से अमन की अच्छी सर्विस, पास तोड़ने में कामयाब। और यहां पर अच्छा डिफेंस, वहां अंक जुड़ सकता था लेकिन अंक जुड़ेगा इस बार सीधा ही देहरादून के लिए। 7-6। सात 6 पर अच्छी सर्विस 17 नंबर खिलाड़ी की। यहां देखिए उल्टे हाथ से इस बार प्रहार किया था और कंट्रोल में नहीं। यहां पर डिफेंस कंट्रोल में नहीं रख पाए और 7 बराबर अब इस दूसरे सेट में स्कोर। पिछले सेट में 11-4 एक समय स्कोर था, लेकिन इस सेट में 7 बराबर। अच्छा प्रदर्शन किया है इस सेट में। अच्छी वापसी कुरुक्षेत्र की तरफ से देखने को मिली है। 9 नंबर खिलाड़ी की ये सर्विस बाहर, आउटलाइन के बाहर। लगातार खराब सर्विस वहां पर कुरुक्षेत्र की तरफ से देखने को मिल रही है। 8-7 अब स्कोरबोर्ड पर स्कोर की संख्या। 8-7 पर ही अच्छी सर्विस इस बार। मौका वहां पर, हल्के हाथों से टैपिंग शॉट निकाला। फिर से देखना है वहां पर, फिर टैपिंग शॉट। यहां पर बढ़िया डिफेंस। 5 नंबर खिलाड़ी ने वहां पर अटैक किया। अब 7 नंबर की बारी है। इस बार अमन का अच्छा डिफेंस, वहां बॉल को सेव करते हुए। इस बार बढ़िया ब्लॉक। अब देखना है क्या प्रिंस मलिक आएंगे। बिल्कुल आएंगे और ड्रॉप करेंगे प्रिंस मलिक, लेकिन यहां पर कोई फायदा उठा नहीं पाए इस बार। बेहतरीन ब्लॉक 7 नंबर का और अंक जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए 9-7। अब 2 अंकों की बढ़त होती हुई यहां पर। 9-7 स्कोरबोर्ड में। 4 नंबर खिलाड़ी की फिर से अच्छी सर्विस, पास तोड़ने में कामयाब। 15 नंबर खिलाड़ी ब्लॉक कर दिए गए और स्कोरबोर्ड में 10-7। अच्छा पास इस बार लिबरो का। अर्जुन ने लिफ्ट किया इस बार, लेकिन बहुत बार सोनू ने मार दिया 5 नंबर खिलाड़ी ने और अंक जुड़ता हुआ फिर से।
पुनीत यार हेलो, यह अंक जोड़ा कुरुक्षेत्र के लिए फाउल की चलते 8-10। 12 नंबर अर्जुन की अच्छी सर्विस, यहाँ पर मौका प्रिंस वाली के लिए शॉर्ट नेट खिलाड़ी और एक अंक और जोड़ते अपनी टीम के लिए 11-8। ग्यारह आठ पर सर्विस में तैयार, अच्छी सर्विस, अच्छा पास, अर्जुन ने लिफ्ट किया यहाँ पर 15 नंबर के लिए, बढ़िया ब्लॉक फिर से 7 नंबर खिलाड़ी का। आप देखना यहाँ पर वाइड बॉल था, हाथों को हल्का सा टच हुआ और दर्शक दीर्घा में गई और चेकआउट के चलते एक और अंक जुड़ता हुआ यहाँ पर कुरुक्षेत्र के लिए 9-11। 9-11 पर फिर से पास तोड़ने में कामयाब प्रिंस वाली के बिल्कुल सामने। 10-11, अब एक अंक की बढ़त रह गई है देहरादून के पास। दस 11 का स्कोर, देहरादून वहां पर एक अंक की बढ़त के पास। सोनू की अच्छी सर्विस, इस बार बढ़िया पास, मौका यहां पर, जबरदस्त शॉर्ट नेट खिलाड़ी प्रिंस मलिक ने वहां अच्छा अटैक किया, सेंटर ब्लॉकर की भूमिका भी निभाते हैं और यहां पर 2 अंकों की बढ़त होती है। 12-10 अब प्रिंस मलिक की होंगे सर्विस पर। पिछले सेट में भी अच्छी सर्विस देखने को मिली थी प्रिंस मलिक की और यहां भी बढ़िया खेल का प्रदर्शन। ये देखिए, मैंने सर्विस की बात की और सीधी सर्विस एक अंक जोड़ती हुई 13-10। जाले में झूली जरूर लेकिन दूसरी तरफ को चली गई। 13-10 इन फेवर ऑफ फायर फाइटर देहरादून। प्रिंस मलिक की फिर से अच्छी सर्विस, इस बार अच्छा पास, शॉर्ट नेट खिलाड़ी ने ड्रॉप किया वहां पर, फिर प्रिंस मलिक ने पास लिया है। अब देखना है यहां पर पास नहीं, वहां पर बॉल बनाया था 7 नंबर के लिए, इस बार अमन ने वहां पर अंक ले लिया है और स्कोरबोर्ड में 11-13। ग्यारह 13 का स्कोर। अच्छा पास, यहां पर मौका देखिए, 17 नंबर खिलाड़ी, जबरदस्त टैक, शॉर्ट नेट। 14-11, 3 अंकों की बढ़त फिर से होती हुई यहां पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करती हुई यहाँ फायर फाइटर देहरादून एक सेट पहले अपने नाम कर चुकी और दूसरे सेट में भी 3 अंकों की बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। 14-11। ये बेहतरीन सर्विस, यहां पर पास हल्का सा गड़बड़ाया जरूर है, अमन ने दूसरी तरफ को ड्रॉप किया। अब देखना है यहां पर 17 नंबर खिलाड़ी ने बॉल को सेव तो कर दिया लेकिन अंक जोड़ा यहां पर 7 नंबर खिलाड़ी ने। 15-11, अब 4 अंकों की बढ़त। पंद्रह 11। ये चीफ जब सर्विस पास तोड़ने में कामयाब और अंक जोड़ने में कामयाब 2 नंबर खिलाड़ी और 16-11 अब स्कोरबोर्ड में 5 अंकों की बढ़त होती हुई इस दूसरे सेट में भी। और यहां पर सब्स्टिट्यूट शेखर को अंदर भेजा है और सोनू बाहर आए हैं 5 नंबर खिलाड़ी। सर्विस वहां पर देहरादून की तरफ से तेज सर्विस, इस बार अच्छा पास, अर्जुन ने लिफ्ट किया और यहां पर ब्लॉक आउट निकालने में कामयाब होते हुए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुरुक्षेत्र के खिलाड़ी 12-16 स्कोरबोर्ड पर स्कोर की संख्या। बारह 16 पर ये अच्छी सर्विस, वहां पर अंक जुड़ता हुआ सीधा ही खाते में
13-16, 3 अंकों की बढ़त अब 13-16। सर्विस पर एक बार फिर से खिलाड़ी, इस बार अच्छी सर्विस, पास इस बार भी टूटा है। देखना है क्या अंक जुड़ेगा। 2 नंबर खिलाड़ी ने पास जरूर तोड़ा लेकिन अंक जोड़ा अपनी टीम के लिए। 17-13 अब स्कोरबोर्ड में, 4 अंक फिर से आगे वहां पर देहरादून के खिलाड़ी। इस बार शॉर्ट नेट खिलाड़ी शुभम ने अंक जोड़ा अपनी टीम के लिए। 14-17 इन फेवर ऑफ कुरुक्षेत्र स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक मरतबा फिर से अच्छी सर्विस, बढ़िया पास, इस बार माइनस के लिए और दंदनाता हुआ उसमें 7 नंबर खिलाड़ी का, और अंक फिर जुड़ता हुआ यहां पर देहरादून के लिए। 18-14। 18-14। 18-14 पर ये अच्छी सर्विस, वहां पर अमर का पास, बॉल शॉर्ट नेट के लिए लेकिन जाले में झुला दिया। 19-14, 5 अंकों की बढ़त फिर से इस दूसरे सेट में बनती हुई। एक बार तो फिर से अच्छी सर्विस, वहां पर मौका 4 नंबर के लिए, इस बार ड्रॉप किया और शायद यहां पर नेट कांटेक्ट में भी पकड़े गए थे इस बार प्रिंस। और 15-19 अब स्कोरबोर्ड पर स्कोर की संख्या आगे बढ़ती हुई। चिलचिलाती हुई धूप है और इस धूप में खेलना उतना आसान है नहीं। जब सूरज अभी बिल्कुल अपने पूरे आगोश में है और सूरज की रोशनी से इस वक्त नहाता हुआ ये खूबसूरत मैदान, और गर्मी काफी है। एक और अंक जुड़ता हुआ, यहां से जरूर चाहेंगे जो भी टीम यहां से जीते, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दे, क्योंकि फाइनल भी खेलना है इसके बाद। तो इतनी धूप में जब आप पसीना बहा रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी मुकाबला समाप्त करने को भी देखेंगे। 20-15 स्कोरबोर्ड पर 5 अंकों की बढ़त यहां पर देहरादून के लिए। इस बार अच्छी सर्विस, पास अच्छा, वहां पर 4 नंबर आए और यहां पर देखना है अंक लेकर के गए हैं। 16-20, 4 अंक चाहिए अभी भी यहां से अगर बराबरी करनी है और सेट अपने नाम करना है। अर्जुन सर्विस में अब कुरुक्षेत्र के लिए, कुरुक्षेत्र स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छी सर्विस, पास जरूर तोड़ा, प्रिंस मलिक ने लिफ्ट किया और अंक जोड़ दिया इस बार खिलाड़ी ने। 21-16। कि 16 के स्कोर पर ये अच्छी सर्विस, अच्छा पास, यहां पर बॉल बनेगी लेकिन शेखर कुछ कर नहीं पाएंगे। बेहतरीन ब्लॉक वहां पर। 22-16 अब स्कोरबोर्ड पे। बाईस 16 के स्कोर पर सर्विस में फिर से तैयार, अच्छी जब सर्विस वहां पर दिग्विजय ने फिर लिफ्ट किया, यहां पर देखा शॉर्ट नेट खिलाड़ी को बॉल खिलाई, वहां पीछे सेंटर में कोई मौजूद नहीं, वहां पर खालिस्तान की पूर्ति की और अंक जोड़ते हुए अपनी टीम के लिए। 17-22। 17-22 पर इस बार आउटलाइन के बाहर सर्विस को दे मारा और अंक जुड़ता हुआ। 23-17 स्कोरबोर्ड में। प्रिंस मलिक होंगे सर्विस पर। 23-17। इस बार रमन ने वहां पर अंक चुराया प्रिंस मलिक के सामने से और एक अंक जुड़ता हुआ कुरुक्षेत्र के लिए। 18-23।
18-23 पर अच्छी सर्विस, अच्छा पास, शॉर्ट नेट, खिलाड़ी बेहतरीन स्मैश, किसी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं। इस बार 17 नंबर खिलाड़ी ने क्या जबरदस्त अटैक किया। 24-18 एडवांटेज दूसरे सेट में भी, पहला एडवांटेज इस सेट को अपने नाम करने के लिए देहरादून को मिलता हुआ। 24-18 का स्कोर सेट पॉइंट पर। सर्विस पर खिलाड़ी, अच्छी सर्विस, इस बार भी ओवर पास हल्का सा, लेकिन इस बार अमन कोई गलती नहीं करेंगे। अच्छा शॉट अमन का। 19-24 अब स्कोर बोर्ड पे। उन्नीस 24 पर जबरदस्त सर्विस, यहां पर 20-24 अब स्कोर। मनीत 15 नंबर खिलाड़ी की क्या शानदार सर्विस, जंप एंड सर्विस थी। 20-24 स्कोरबोर्ड पर अब स्कोर की संख्या आगे बढ़ती हुई। इस बार अच्छा पास, लिब्रो का मौका बनेगा पर 2 नंबर खिलाड़ी के लिए, और इसी के साथ दूसरा सेट समाप्त होता हुआ। 20 के मुकाबले 25 अंकों से दूसरा सेट अपने नाम करती हुई यहां पर फायर फाइटर देहरादून सीधे 2 सेट अपने नाम कर दिया। अब तीसरे सेट में देखना है किस प्रकार से यहां पर वापसी करती है साई कुरुक्षेत्रा। जो दूसरा सेमीफाइनल होना है गुजरात वर्सेस खेलो इंडिया सेंटर, गुजरात वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक 2:30 पर वो मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो अगर दोनों टीमों के खिलाड़ी हमारे साथ हैं, अगर हमें सुन रहे हैं, तो वो ठीक दोपहर 2 बजे मैदान में पहुंच जाएं। 2:30 से वो मुकाबला शुरू हम कर देंगे। अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का पहला सेमीफाइनल आपके समक्ष, और दूसरा जो सेमीफाइनल मैच है ठीक 2:30 बजे शार्प, बिल्कुल इसी समय शुरू हो जाएगा। खेलो इंडिया सेंटर गुजरात और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के दरमियान ठीक 2:30 बजे इस प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल आपके समक्ष होगा। चलिए तीसरे सेट की शुरुआत, और पहला अंक जुड़ता हुआ यहां पर कुरुक्षेत्र के लिए।
दिग्विजय सर्विस पर 11 नंबर खिलाड़ी 1-0 के स्कोर पर। अच्छी सर्विस वहां पर, फिर पास तोड़ा, अंक जोड़ा और 7 नंबर खिलाड़ी से वहां पर पास टूटा और अंक जोड़ता हुआ और 2-0। दिग्विजय अगली मर्तबा फिर से सर्विस पर, ये फिर से अच्छी सर्विस, इस बार पास तोड़ने में कामयाब, लेकिन सोनू इस बार अंक नहीं ले पाए। अब देखना है यहां पर अंक जुड़ता हुआ, सीधा ही फायर फाइटर देहरादून के लिए 1-2। वन टू 1-2 पर अच्छी सर्विस वहां पर। मौका देखना है, क्या नेट कांटेक्ट हुआ है? बिल्कुल हुआ है खिलाड़ी का। 2 बराबर, अब अंक जुड़ा, सीधा ही फायर फाइटर देहरादून के खाते में 2 बराबर। ये अच्छी सर्विस, अच्छा पास वहां पर, दिग्विजय ने फिर लिफ्ट किया मनीत के लिए, इस बार अच्छा अटैक, लाइन टू लाइन 3-2। ये सेट जीतना बहुत जरूरी है अगर सेमीफाइनल की इस राह को और आसान बनाना है, फाइनल में जाना है। ये सेट हार गए तो घर वापसी। सोनू फिर से सर्विस, अच्छी सर्विस, इस बार पास तोड़ने में कामयाब, लेकिन देखिए वहां पर तारीफ करनी होगी सेटर की, जिस प्रकार से उन्होंने इस बार बॉल को निकाला और क्या जबरदस्त अटैक वहां पर देखने को मिला प्रिंस मलिक का। 3-3। हेलो, 4 बराबर स्कोरबोर्ड में। यहां पर जीतना बहुत जरूरी इस सेट को अगर फाइनल में जाना है। चलिए वहां पर 5-4 के स्कोर पर सर्विस पर तैयार खिलाड़ी, अच्छी सर्विस वहां पर, लिब्रो का बढ़िया पास, मौका 4 ओवर के लिए, इस बार बेहतरीन ब्लॉक वहां पर। 6-4, 2 अंकों की बढ़त। अब इस सेट में इसी तरह से खेलना पड़ेगा आपको अगर ये मुकाबले में बने रहना है और फाइनल में जाना है आपको। अगर यहां से ये सेट लूज कर गए तो सीधा आपकी वापसी कुरुक्षेत्र के लिए हो जाएगी। एक मरतबा फिर से इस बार नेट में झुला दी सर्विस मरीज ने और अंक जुड़ता हुआ सीधा ही खाते में देहरादून के 5-6। पांच 6 पर 7 नंबर खिलाड़ी की जबरदस्त सर्विस, पास तोड़ा और यहां पर अंक को जोड़ा 17 नंबर ने। 6 ऑल, 6 बराबर। अगला जो सेमीफाइनल होना है खेलो इंडिया सेंटर गुजरात वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीच में। 6 बराबर। इस बार तेज सर्विस, पास फिर से टूटा है, दिग्विजय लिफ्ट किया यहां पर अमन के लिए, इस बार अच्छा अटैक लेकिन बढ़िया डिफेंस वहां पर। बैककोर्ट 7 नंबर खिलाड़ी का बेहतरीन अटैक लेकिन आउटलाइन के बाहर। 7-6 इन फेवर ऑफ कुरुक्षेत्र।
ये बेहतरीन सर्विस इस बार अमन की। 8-6। दो अंकों की बढ़त फिर से अमन सर्विस पर। अच्छी सर्विस इस बार भी, पास हल्का सा टूटा जरूर, आए खिलाड़ी और यहां पर चेकआउट निकालने में कामयाब होते हुए 2 नंबर खिलाड़ी, और स्कोरबोर्ड में 7-8 एक और अंक का इजाफा यहां पर होता हुआ टीम के लिए। फायर फाइटर देहरादून 2 सेट पहले अपने नाम कर चुकी है और तीसरे सेट में भी 1 अंक से जरूर पिछड़ रही है। ये अच्छी सर्विस, अच्छा पास, यहां पर मौका बनेगा सोनू के लिए। अच्छा डिफेंस, देखना है क्या सेव नहीं हो पाएगा वहां पर। 9-7 इन फेवर ऑफ कुरुक्षेत्र स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नौ नंबर खिलाड़ी सर्विस में फिर से तैयार। अच्छी सर्विस, बढ़िया पास लिबरो का, यहां पर बेहतरीन अटैक 7 नंबर खिलाड़ी का, और अंक जोड़ते हुए देहरादून के लिए 8-9। आठ 9 के स्कोर पर 17 नंबर खिलाड़ी की अच्छी सर्विस, बढ़िया पास, मौका यहां पर माइनस के लिए, लेकिन आउटलाइन के बाहर। 9 बराबर अब स्कोर बोर्ड में। दो बराबर पर ये यहां पर पास फिर से तोड़ने में कामयाब होते हुए, और सोनू आए तो लेकिन कुछ कर नहीं पाए क्योंकि सामने प्रिंस मलिक जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। इस बार अच्छा डिफेंस, 4 नंबर ने सेव बॉल को जरूर किया है, 7 नंबर खिलाड़ी ने दूसरी तरफ धकेला जरूर, यहां भी ओवर पास, देखना है, अंक जोड़ दिया इस बार। 10-9। दिग्विजय सर्विस में अब 11 नंबर खिलाड़ी 10-9 के स्कोर पर। अच्छा पास, यहां पर सर्विस भी बढ़िया थी, लेकिन अटैक देखिए 2 नंबर खिलाड़ी का, मौका नहीं दिया इस बार किसी भी खिलाड़ी को। 10 बराबर। इस बार शॉट नेट आए जरूर, लेकिन ब्लॉक कर दिए गए। फिर से यहां पर देखना है, जी हां, एंटीने में बॉल टकराई और अंक जोड़ता हुआ अब लीड में यहां पर 11-10। देहरादून लीड 1 अंक के साथ आगे बढ़ती हुई, 11-10 का स्कोर अब। सर्विस में वहां पर अच्छा पास खिलाड़ी का, सोनू इस बार आउट लाइन के बाहर बॉल को दे 12, और 12-10 2 अंकों की बढ़त अब इस तीसरे सेट पे भी बनाती हुई देहरादून। बारह 10 के स्कोर पर इस बार मैच में झुला दिया सर्विस को, अंक जुड़ता हुआ 11-10, 11-12 अब स्कोरबोर्ड में। एक बार फिर से अच्छी सर्विस, वहां पर 4 नंबर खिलाड़ी ने बॉल बनाया, इस बार 7 नंबर के लिए कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी को। 13-11 स्कोरबोर्ड पर। दिग्विजय यहां पर लिफ्ट किया है, ये डिफेंस और कंट्रोल में नहीं, अच्छा अटैक। 12-13 अब स्कोरबोर्ड में, 1 अंक इधर तो 1 अंक उधर, लगातार इसी तरह से यहां पर कॉन्टेस्ट चलता हुआ, लेकिन यहां पर ये सेट जीतना बहुत जरूरी है। अगर साई
कुरुक्षेत्र को इस मुकाबले में बने रहना है। इस बार आउटलाइन के बाहर 13 बराबर स्कोर अब। तेरह बराबर पर 10 नंबर खिलाड़ी सर्विस में तैयार। आउटलाइन के बाहर 14-13 अब स्कोर बोर्ड पे। इस तरह की गलती आपको नहीं करनी होगी क्योंकि एक दो सेट आप पहले भी लूज कर चुके हैं। प्रिंस मलिक जाएंगे अब सर्विस में 10 नंबर खिलाड़ी देहरादून के लिए। ये नेट में झुला दिया इस बार प्रिंस मलिक ने सर्विस को। 14 बराबर अब स्कोर बोर्ड में। 15 नंबर खिलाड़ी की अच्छी सर्विस, बढ़िया पास। 4 नंबर खिलाड़ी इस बार लिफ्ट किया और यहां पर देखिए 17 नंबर खिलाड़ी ने अंक ले लिया अपनी टीम के लिए। 15-14, एक अंक इधर तो एक अंक उधर। यहां पर बड़ी लीड लेनी पड़ेगी दोनों टीमों को अगर जीतना है क्योंकि एडवांटेज देहरादून के पास 2 सेट पहले जीत चुकी है और यहां पर जो दूसरी तरफ को टीम है ये अमन ने इस बार ब्लॉकआउट निकालने में कामयाब होते हुए 15 बराबर। इसी तरह से अंक लेने पड़ेंगे और ये सेट अगर जीतना है तो बड़ी लीड लेनी पड़ेगी यहां पर कुरुक्षेत्र स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इन खिलाड़ियों को। लगातार डोमिनेट किया है 2 सेट में, लेकिन तीसरे सेट में इस वक्त 15-15 की बराबरी पर। अमन की ये सर्विस आउटलाइन के बाहर, जोर ज्यादा लग गया। 16-15, इस तरह की गलतियों से बचना होगा आपको क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है अभी इस मुकाबले में। और यहां से जीते तो फाइनल का टिकट पक्का हो जाएगा और अगर यहां से हारे तो घर वापसी तय। शेखर को ब्लॉक कर दिया गया, फिर से अमन ने रिबाउंड लिया, फिर शेखर इस बार अच्छा अटैक। मौका देखते हैं किसके लिए। इस बार ड्रॉप किया और अंक लिया। 17-15, 2 अंकों की बढ़त अब। सत्रह 15 पर अच्छी सर्विस वहां पर। ये देखिए अमन ब्लॉक कर दिए गए। एक बार फिर से लिब्रो ने इस बार लिफ्ट किया है, बैकवर्ड आए खिलाड़ी और अंक जोड़ दिया और यहां पर नेट कांटेक्ट में पकड़े गए खिलाड़ी शुभम। 18-15, 3 अंकों की बढ़त अब यहां पर बनाते हुए। इससे पूर्व 1 अंक इधर 1 अंक उधर, लेकिन उसके बाद क्या बढ़िया वहां पर 3 अंकों की बढ़त लेते हुए थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है कुरुक्षेत्र। शेखर का अटैक, लेकिन यहां पर देखना है इन है बिल्कुल लाइन टू लाइन इस बार और अंक जुड़ता हुआ। 16-18, साई कुरुक्षेत्र के लिए अंक जुड़ा। 16-18, सोलह 18 पर अच्छी सर्विस, लिब्रो का बढ़िया पास। मौका यहां पर 7 नंबर के लिए, देखना है वहां पर ब्लॉक तो किया लेकिन अपने खेमे में। शेखर इस बार आउट जा रही थी बॉल, हाथ डाला वहां पर 2 नंबर खिलाड़ी ने और अंक जुड़ा। 17-18, अब 1 अंक की बढ़त रह गई है। इसी तरह से प्रहार करने पड़ेंगे, इसी तरह से वापसी करनी पड़ेगी अगर आपको यहां से सेट जीतना है। शुभम 9 नंबर खिलाड़ी सर्विस में तैयार। 17-18 के स्कोर पर फ्लोट सर्विस, इस बार अच्छा पास। 4 नंबर खिलाड़ी ने लिफ्ट किया यहां पर 7 नंबर के लिए और ब्लॉकआउट निकालने में कामयाब होते हुए और 19-17 अब स्कोर बोर्ड में 2 अंकों की बढ़त होती हुई। सत्रह नंबर खिलाड़ी फिर से सर्विस पर देहरादून के लिए। 19-17 के स्कोर पर अमन का पास, बॉल बनी शेखर के लिए और यहां पर अच्छा ब्लॉक जरूर, लेकिन जो महीम सी दरार रह गई थी प्रिंस और 7 नंबर खिलाड़ी के बीच में, वहां से बॉल निकल गई और अंक जोड़ा सीधा ही। 18-19, 1 अंक की बढ़त अब।
इस बार अच्छा ब्लॉक वहां पर, ये देखना है यहाँ पर बिल्कुल कोने में जाकर चेकआउट लिया था शायद, जी हाँ 20-18। अब इस चेकआउट के साथ स्कोरबोर्ड में स्कोर की संख्या 2 अंकों की बढ़त। अब अंतिम क्षण इस सेट के 2 अंकों की बढ़त बनाए हुए देहरादून। ये बढ़िया सर्विस, अच्छा पास, दिग्विजय ने लिफ्ट किया शॉर्ट नेट के लिए, देखना है वहां पर फाउल में पकड़े गए खिलाड़ी इस बार। और 19-20 अब स्कोरबोर्ड पर स्कोर की संख्या। उन्नीस 20 पर अच्छी फ्लोट सर्विस, यहाँ पर शॉर्ट नेट लेकिन आउटलाइन के बाहर। 20 बराबर अब स्कोरबोर्ड में। प्रिंस मलिक ने ये आखिरी क्षण में गलती की, यहां से अगर अच्छा खेले तो सेट गंवा सकती है वहां पर देहरादून, और यहां से जीतना जरूरी यही जहन में होगा इस वक्त कुरुक्षेत्र के खिलाड़ियों का। शेखर का अच्छा वहां पर सर्विस, अच्छा पास, इस बार प्रिंस मलिक फिर ब्लॉक कर दिए गए। अब देखना है वहां पर अभिषेक ने दूसरी तरफ बॉल को धकेला और लीड में आ गई यहां पर कुरुक्षेत्र 21-20। यहां से क्या ये वापसी कर दी है कुरुक्षेत्र ने, देखना बाकी। 21-20 और यहां पर टाइम आउट। इक्कीस 20 पर फिर से स्कोर रुका हुआ, फिर से खेल शुरू होता हुआ। अच्छी सर्विस, अच्छा पास, वहां पर मौका वायरस के लिए, इस बार बेहतरीन अटैक और 21 बराबर। फायर फाइटर देहरादून जिस तरह से नाम में ही फायर फाइटर है, तो रामपुर शहर के जो टीएफओ हैं उन्होंने भी इस टीम का धन्यवाद किया है कि आपने जो नाम अपनी टीम के साथ जोड़ा है उसके लिए आपका आभार। और ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, आगजनी की घटनाएं हमारे क्षेत्र में बहुत होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय ने अमन के लिफ्ट किया, बेहतरीन यहां पर ब्लॉक, देखिए प्रिंस मलिक नाम है इस खिलाड़ी का। 22-21 अब। बाईस 21 और यहां पर देखना है अंक कहां गया। अभी भी यहां पर मंत्रणा चलती हुई। रेफरी का डिसीजन आखिरी, कृपया ध्यान दें, मुकाबला दुरुस्त कर दें कृपया।
कृपया मुकाबला दुरुस्त कर दें। दोनों कप्तान ध्यान दें, रेफरी का जो डिसीजन है वो आखिरी है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जो रेफरी का डिसीजन है वो आखिरी है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा।
चलिए फिर से मुकाबला शुरू। 23-21 का स्कोर। तीसरा सेट ये 23-21 पर। अच्छी सर्विस वहां पर, शेखर का पास, दिग्विजय ने लिफ्ट किया वहां पर शॉर्ट नेट के लिए, बढ़िया डिफेंस लेकिन कंट्रोल में नहीं। 22-23 अब स्कोर बोर्ड में। अर्जुन सर्विस पर सब्स्टिट्यूट, लेकिन यहां पर टाइम आउट। बाईस 23 के स्कोर पर अच्छी सर्विस यहां पर देखना है, ड्रॉप कर दिया और यहां 24-22 अब सेट पॉइंट, गेम पॉइंट, मैच पॉइंट पर पहुंचती हुई इस तीसरे सेट में फायर फाइटर देहरादून। इस बार अच्छी सर्विस, दिग्विजय ने पास अमन के लिए बॉल बनाई, लेकिन वहां पर ड्रॉप कुछ खास प्रभाव डाल नहीं पाया। फिर से यहां पर अमन के लिए मौका, अमन ने आंख ले लिया। 23-24 अब। तेईस 24 15 नंबर खिलाड़ी सर्विस पर। सब्स्टिट्यूट किया यहां पर, दिग्विजय को बाहर भेजा है, विशेष अंदर आए। 23-24। अच्छी फ्लोट सर्विस, पास तोड़ने में कामयाब। यहां पर देखना है, जी हां, ओवरलैप एक बार फिर से, और इसी के साथ मुकाबले की क्या समाप्ति हुई है। 25-23 स्कोर हो गया है। जी हां, 3 सेट अपने नाम करते हुए 3-0 से ये मुकाबला सेमीफाइनल अपने नाम किया और फाइनल में प्रवेश करती हुई यहां पर फायर फाइटर देहरादून।